नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100 में आपके साथ आंचल मिश्रा। कुछ दिन पहले जो है वो लड़ाई झगड़ा होता है जिसमें एक युवक के दोनों हाथ और दोनों पैर जो है वो टूट जाते हैं। लेकिन ये जब बीके अस्पताल लेके आते हैं तो यहाँ से बीके अस्पताल से, जो कि हर बार का यही सीजन होता है इनका, कि यहाँ से रेफर कर दिया जाता है और रेफर के बाद जब ये QRJ हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पर उसको मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। दोनों हाथ पैरों में जो उनका प्लास्टर चढ़ता है सही होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से लेके आते हैं बीके इमरजेंसी में, मतलब मेडिकल करवाने के लिए। तो यहाँ पर फिर से रिपोर्ट जो तैयार होती है वो नॉर्मल की रिपोर्ट तैयार होती है, जबकि दोनों युवक के हाथ और पैर जो है वो टूटे हुए हैं। एक बार जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्या पूरा मामला है, पूरी जानकारी दीजिएगा। पूरी जानकारी मैडम आप जी के कहने से मैं देवसेना युवा अध्यक्ष फैजाबाद जिले से, और हमारा गुलफल बजरंगी है NIT देवसेना का युवा अध्यक्ष है। उसके साथ कुछ लोग का लेन देन का मैटर होता है। क्या नाम है उसका, लेडीज का? गुंजन का नाम है। गुंजन की कॉल आती है कि भाई कुछ बात करनी है, उसकी विषय में उसको बुलाते हैं गुलशन को NIT 2 में। गुलशन आराम से सोचता है नॉर्मल कोई बात है, गुलशन उठ के अपने अकेला ही चला जाता है वहाँ पे। जब वहाँ गुलशन पहुंचता है तो जाते के साथ ही उसके साथ 8-10 लोग इकट्ठे होते हैं और उसके साथ जाते ही मार पिटाई राड के साथ और डंडों के साथ बहुत बढ़िया तरीके से कर देते हैं। उसको इतना मारते हैं कि उसको अधमरा, मतलब वो सोचते कि मर गया है। इस हालात में छोड़ के वहाँ जब भीड़ सी होने लगती है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर किसी कारण वहाँ पे फैमिली को पता लगता है तो वहाँ के लोग आते हैं इकट्ठे होकर, हम भी वहाँ पहुंचे। उसके बाद पहुंचने के बाद जब उसको बीके हॉस्पिटल में लेके आए तो उसकी हालात को देखते हुए बीके के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उन्होंने राइफर लिख दिया। 1-8 घंटा तो कुछ देखा ही नहीं और ये मतलब शोर मचाते हैं यहाँ पे लोग। उसके बाद राइफर लिख दिया। तो मैं आपके माध्यम से CMO साहब से यही कहना चाहता हूँ कि आपका ही बीके का डॉक्टर राइफर लिखता। रेफर कर दिया था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, जब राइफर कर दिया तो हम इसको QRG हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसकी जांच होती है, वहाँ एक्सरे होता है, सारा वहाँ पे मेडिकल इलाज सारा वहाँ चलता है 10 दिन तक। और वहाँ के डॉक्टर बताते हैं बहुत ज्यादा सीरियस है, एक पैर की हड्डी जो दो जगह से टूटी हुई है। ठीक है जी, इस तरीके की बातें होती है। वहाँ पे सारा इलाज चलता है, 4 लाख प्लस का बिलिंग है। और मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ये भी मैं दिखाऊंगी, ये एक्सरे जो कि हड्डियां क्रैक है और लेकिन यहाँ टूटी हुई है। अच्छा, मैं उनका छोटा भाई, पूरी तरह से हड्डियां तोड़ दी हुई है और कोई एक्शन हो नहीं रहा। 10 दिन हो गए, कोई ना पुलिस प्रशासन एक्शन ले रही है ना डॉक्टर भी, सब अब पता नहीं क्या। यहाँ पर आए तो क्या आपको यहाँ आए कि हम कल वहाँ पुलिस थाने गए थे पूछने के सर क्या कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, नॉर्मल ही है। तो नॉर्मली सर कैसे 8 दिन, आज कम से कम 10 से 12 दिन हो गए, 5 दिन 6 दिन तो ICU में रही है। वहाँ से ICU में से 8 तारीख को हमने वहाँ से छुट्टी दी डॉक्टर ने। अभी उनकी कंडीशन इतनी खराब है तो हम दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी उनको वहाँ पे रखा हुआ है 3 नंबर में, अपने गुरु नानक हॉस्पिटल में वहाँ पे रखा हुआ 3 नंबर में। तो भी अभी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। आरोपी जो है खुलेआम, जो भैया को मारा खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ आप लोग बीके अस्पताल क्यों आए? हम इसलिए आए थे मैडम, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हम CMO साहब से मिलने आए थे। CMO साहब से इसकी हम मेडिकल का रीमेडिकल करवाने के चक्कर में इस पे बोर्ड इस पे जांच करे कि भाई ये ऐसा है तो आपने नॉर्मल लिख के क्यों दिया। अच्छा, बीके अस्पताल में जब आप मेडिकल के लिए आते हैं, जबकि दोनों पैर हाथ टूटे हुए हैं उसके, लेकिन बीके अस्पताल वाले मेडिकल में लिखते हैं कि नॉर्मल है सब। अच्छा, इससे फिर पुलिस वाले कंप्लेन ही नहीं लिख रहे। पुलिस वाले बोलते बीके से हमारे डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे मैडम, इंसान 5 दिन 6 दिन ICU में है, ICU बोर्ड में। उसके बाद में उनको अभी तक और अभी प्लस 1.5 महीने बाद डॉक्टर ने जो अपने वो QRG है वो डॉक्टर ने उन्होंने बोला 1.5 महीने बाद वापस 2 ऑपरेशन होंगे, एक हाथ का एक पैर का। वापस यहाँ से हड्डी यहाँ से पीछे तो यहाँ पे आके हमें और ये पता लगा कि यहाँ पे तो लोग धरने पे बैठे हुए हैं कि कोई भी यहाँ पर कोई भी बीके अस्पताल में आता है ना तो उसको रेफर कर। अगर यहाँ पर सर दर्द भी है ना तो बोलेंगे रेफर कर दो इसको। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जिले का हॉस्पिटल है, सरकार सारी सुविधा दे रही है, तो आम आदमी को सुविधा सारी क्यों नहीं मिल रही? यहाँ पे जरा सी बात पे यहाँ के डॉक्टर राइफर लिख के क्यों दे देते हैं? आप फैमिली मेंबर है, वाइफ है उनकी? अच्छा, क्या हुआ था और क्या डॉक्टर ने क्या बोला? नॉर्मल है? डॉक्टर ने सब नॉर्मल बता दिया। इतने हाथ पैर टूटे हुए हैं, इतनी बुरी हालत है उनकी, जब भी उनको नॉर्मल बता रहे हैं। ऐसे कैसे बंदा नॉर्मल है? 5.5 लाख का बिल बैठ गया उसका QRG में और नॉर्मल है। अभी 1.5 महीने बाद डॉक्टर बोल रहा है फिर ऑपरेशन है। किस बात का नॉर्मल है बंदा? भैया मतलब नॉर्मल के चलते कंप्लेन वगैरह कुछ लिखी ही नहीं जा रही होगी, पुलिस वाले कैसे एक्शन लेंगे? वो खुद बोल रहे हैं भाई हम तो रिपोर्ट के आधार पे चलेंगे ना। जब रिपोर्ट क्या बता रही है, रिपोर्ट तो नॉर्मल बता रही है
क्या एक्शन बन रहा है? कुछ भी एक्शन नहीं बन रहा है। किसी चीज जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं, आराम से मौज ले रहे हैं, धक्के हम खा रहे हैं हर तरीके से, बच्चों को ले लेके अपने हैं। आदमी हमारा परेशान टूट देख सकते हैं ये परिवार का मैटर। कहाँ का मैटर वैसे? एनआईटी का? जी एनआईटी का, एनआईटी 2 का ये मैटर है, जहाँ पर कुछ दिन पहले जो है एक लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन कुछ दिनों तक अभी जो है वो लड़का जो आदमी है वो रेफर यहाँ से बीके अस्पताल से कर देते हैं। वहाँ पर जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है तो उसके दोनों हाथ और पैर जो है वो हड्डियां टूटी हुई है। लेकिन जब बीके अस्पताल में दोबारा, क्योंकि पुलिस कंप्लेन करने से पहले एक बार मेडिकल लड़के का करवाना जरूरी होता है, जब यहाँ पर पहुंचते हैं बीके अस्पताल तो उसके जब सब कुछ नॉर्मल है उसके बावजूद भी यहाँ पर जब उसके हाथ पैर टूटे उसके बाद भी मेडिकल जो यहाँ पर लेके जाते हैं पुलिस वालों को दिखाने के लिए, तो बीके अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि सब कुछ नॉर्मल है। ये कैसे हो सकता है भैया? हाथ पैर टूटे और बंदा नॉर्मल रिपोर्ट कैसे आ सकते है? ये इनकी आज की है, अभी 1 घंटे पहले की, 1 घंटे पहले की अपडेट है, अभी भी हॉस्पिटल में ही है। लेकिन बीके वाले कह रहे नॉर्मल है, बीके वाले कह रहे नॉर्मल है। रिपोर्ट अभी तैयार करवाई है आपने? पहले तैयार नहीं, रिपोर्ट तो पहले से ही, हम कल पुलिस थाने गए, वहाँ से पता चला कि बीके वालों ने ऐसा लिख के दिया कि नॉर्मल है। अब आप भी देख सकते हो कि कैसे नॉर्मल, चारों हाथ पैर तोड़ दिए हुए हैं, चारों हाथ पैर में रोड डली हुई है, सली डले हुए, तो कैसे नॉर्मल ही रह सकते हैं? जाहिर सी बात है, जब तक नॉर्मल रहेगा बंदा, नॉर्मल कंप्लेन जाएगी, फिर तो मुझे लग रहा है अपराधी कोई पकड़े अभी भी डॉक्टर ने वहाँ जो QRG डॉक्टर ने बोला ये अभी कंडीशन खराब है, अभी एकदम से 4 ऑपरेशन तो कर चुके हैं, अभी 2 ऑपरेशन करने हैं। यहाँ से पीछे से हड्डी निकाल के यहाँ पे हाथ में और पैर में डालनी है वापस से, वो 1.5 महीने बाद का बोला कि 1.5 महीने बाद ये आगे ऑपरेशन करेंगे। तो भी बीके वाले ऐसा लिख के दे कि नॉर्मल है। मतलब इनका साफ तौर पे कहना है कि इतना होने के बावजूद भी बीके अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं और जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है ना, उनका कहना है कि सब कुछ नॉर्मल है। कैसे नॉर्मल हो सकता है? बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन भी होने वाला है, लेकिन सब कुछ डॉक्टर ने नॉर्मल लिख कर दिया। और जब ये जाते हैं पुलिस कंप्लेन के लिए तो पुलिस वाले कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, तो हम कंप्लेन किस बिहाफ पे लिखे? तो चलिए बने रहिए। और बीके अस्पताल का वैसे भी चर्चित रहा हॉस्पिटल, क्योंकि पूरे जिले में एक ही हॉस्पिटल है, नागरिक अस्पताल है, ये बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अगर सर दर्द या फिर बुखार भी होता है ना, तो लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया गया। मतलब वही है कि पिंड छोड़ो यहाँ से, किसी और हॉस्पिटल में जाओ और वहां पर देखा जाएगा जो भी होगा। तो इस हॉस्पिटल की थोड़ी सी खासियत है इस चीजों में कि यहाँ से तुरंत रेफर कर दिया जाता है। तो यही इनके साथ भी हुआ और नॉर्मल रिपोर्ट भी तैयार करके दी, जिसके कारण पुलिस कंप्लेन जो है वो नहीं हो पा रही। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज 100। मैं आचल मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के लिए नमस्कार।